आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार, मैदान में मौसम रहेगा साफ। उत्तराखंड में मौसम अक्सर बदल रहा है। आज राज्य के कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश का अनुमान है। मैदानी जिलों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस खबर में जाने किन 3 जिलों में आज बारिश होने का अनुमान है। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने चारधाम यात्रा के लिए बड़ी बसें लगाने का किया विरोध, कोर्ट जाने की चेतावनी। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने चारधाम यात्रा के लिए 177 व्हील बसें लगाने पर नाराजगी जताई। समिति का कहना है कि चारधाम यात्रा रूट की सड़कों पर 166 व्हील बसें चलाना ही मुश्किल होता है। ऐसे में 177 व्हील बसें संचालित करने का सरकार का फैसला सही नहीं है। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने सरकार से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। मोहान में IMPCL ठेका मजदूर कल्याण समिति की बैठक, EPF में जमा 1.12 करोड़ रुपए वितरित करने की मांग। विकासनगर में दंगे फैलाने का 10,000 का इनामी आरोपी आरिफ गिरफ्तार, 9 महीने से था फरार। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही शनिवार 16 मार्च से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। हर थाने और पुलिस चौकी क्षेत्र के वांटेड और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून जिले की विकासनगर पुलिस ने दंगे के आरोपी 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद आरिफ नाम का ये बदमाश 9 महीने से फरार था। लोकसभा चुनाव CEO ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, अफसरों को भी दिए ये निर्देश। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए आदर्श आचार संहिता को पारदर्शी तरह से लागू करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। उधर अफसरों से इसके अनुपालन को लेकर भी समीक्षा बैठक की। 14 अप्रैल को नौकुचिया ताल में आयोजित होगी ट्रायथलॉन, सेना की टीम भी लेगी हिस्सा। नौकुचिया ताल में ट्रायथलॉन का आयोजन किया जाएगा। ट्रायथलॉन में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही सेना के खिलाड़ी भी इसमें भाग लेंगे। मसूरी में स्पीड स्केटिंग एंड रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन, गुरुकुल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी रहा अव्वल। मसूरी में स्पीड स्केटिंग और रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अलग अलग वर्ग में मसूरी और कई शहरों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए पुलिस ने कसी कमर, राजनीतिक पार्टियों के हटाए बैनर और पोस्टर। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। देहरादून SSP अजय सिंह ने सभा, थाना, चौकी और कोतवाली प्रभारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, स्पीकर ने किया मंजूर खाली हुई बद्रीनाथ सीट। राजेंद्र भंडारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफे के बाद बद्रीनाथ विधानसभा रिक्त हो गई है, जिस पर उपचुनाव होंगे। चुनाव ड्यूटी में अधिकृत वाहन नहीं भेजा तो होगी ये कार्रवाई। परेशानी से बचने के लिए आदेश पर करें अमल। लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट, बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी। कुमाऊं पहुंची 10 पैरामिलिट्री फोर्स। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कुमाऊं मंडल में भारत चीन सीमा से लगे क्षेत्र में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव के लिए 30 पैरामिलिट्री फोर्स कंपनियां मांगी गई हैं। फूलदेई मना रहे बच्चों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, बजरंग दल ने किया हंगामा, माफी मांगने पर हुआ मामला शांत। रुद्रप्रयाग में फूलदेई पर्व मना रहे बच्चों पर एक विशेष समुदाय के परिवार के शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस शख्स के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर, 1 किलो से अधिक चरस बरामद। राजेंद्र भंडारी की सदस्यता होगी रद्द, कांग्रेस ने लिखा विस अध्यक्ष को पत्र, दल बदल पर बोला हमला।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने आज दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र भंडारी का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देते ही कांग्रेस ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया। प्रशासन के लिए केदारनाथ यात्रा कराना बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन के सामने केदारनाथ यात्रा की शुरुआत चरण में चाक चौबंद व्यवस्थाएं करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन मनाए ग्रामीणों को समझाने में प्रशासन सफल हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद दून पुलिस ने कसी कमर। एसएसपी अजय सिंह ने दिए ये निर्देश।